दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के इंडिया अलायंस से बाहर निकलने के बाद परिस्थितियां एकदम बदली हुई थी और ऐसे लग रहा था कि अब विपक्षी एकजुटता संभव नहीं है और नरेंद्र मोदी को चुनौती देना बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछले अगर आप 10 दिन का घटनाक्रम देखें तो परिस्थितियां फिर से बदली हुई दिखाई पड़ रही हैं। राजनीति एक नई करवट लेते हुए दिखाई दे रही है। एक ऊर्जा और उत्साह का संचार विपक्षी दलों में दिखाई पड़ रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में गठबंधन हुआ है, इधर ममता बनर्जी ने जो संकेत दिए हैं, हालांकि वो बार बार ये कह रही हैं कि बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लेकिन इंडिया अलायंस में हैं। जाहिर तौर पर वो नॉर्थ ईस्ट में जिन राज्यों में सीटें चाहती हैं तो ऑब्वियस है कि बंगाल में भी कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के मूड में है। हालांकि माना यह जा रहा है कि वो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को ऑफर कर रही हैं और कांग्रेस 5 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। कुल मिलाकर के अगर आप परिस्थितियां देखें तो आने वाले वक्त में या एक आध सप्ताह में ही आप ये सूरत और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए देखेंगे। आज जब कर्नाटक में बेंगलोर में जहां मैं बैठा हुआ हूं, विपक्ष की एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी जैसे लोग आ चुके हैं और हो सकता है कि कल शाम और भी विपक्ष के लीडर्स पहुंच जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, हो सकता है कि ममता बनर्जी भी हों, अरविंद केजरीवाल भी हों। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत और मुश्किल दोनों ही बना हुआ है। मजबूत इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक जहां पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, इवन दिल्ली अब उसमें आप जोड़ रहे हैं। ये 4-5 ऐसे राज्य थे। दिल्ली चूंकि सीटें सिर्फ 7 हैं इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं, लेकिन ये जो 4 राज्य हैं जहां से एक बड़ी संख्या लेकर के आई थी बीजेपी, इस बार इन चारों राज्यों में फंसी हुई है। सच्चाई ये है कि कर्नाटक से कम 10 से 12 सीटें मिनिमम लूज करेगी वो। बिहार में भी कमोवेश यही हालत है। महाराष्ट्र में भी आधी सीटें घटने की स्थिति है और बंगाल में भी कहीं जहां पे बीजेपी ने चुनाव जीता था, सीटें जीती थी, वहां अगर कांग्रेस को सीटें मिल गई तब फिर आप समझिए कि बंगाल में 18 से घट करके अगर वो 8 पर आ जाए तो फिर ताज्जुब नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी के पास रास्ता क्या है? नॉर्थ ईस्ट में उनको घटना है, बढ़ना नहीं है। साउथ इंडिया में कोई जगह नहीं है। आंध्रा में आपका केरल में कोई जगह नहीं है। तेलंगाना में कोई स्पेस नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बहुत मजबूती के साथ वहाँ पे वो अपना काम कर रही है। कर्नाटक के कोस्टल एरिया को अगर आप छोड़ दें तो इसके अलावा पूरे कर्नाटक में बीजेपी संघर्ष कर रही है, उसको कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दक्षिण भारत गया, नॉर्थ ईस्ट गया और उत्तर प्रदेश में अगर चीजें दुरुस्त हो गई विपक्ष के, तो फिर भारतीय जनता पार्टी 220 का आंकड़ा नहीं छू सकती है। 250, 270, 280 तो बहुत बड़ी बात है और 220 के आसपास रोक देने का मतलब है, भले ही वो सबसे बड़ी पार्टी हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो कहीं भी नहीं होंगे। तो गुजराती लॉबी वापस गुजरात जाना तय है उसका। अब आज जो आगरा में होने जा रहा है, राहुल गांधी की 2 बड़ी यात्राएं, एक तो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने पिछले वर्ष की 4000 किलोमीटर पैदल चल के 4
4.5 महीने में, और पूरे देश में जो इकोसिस्टम था उसको बदला। भय, नफरत, घृणा, हिंसा, ये जो पूरा माहौल था, नाउम्मीदी, उसको राहुल गांधी ने बहुत सकारात्मक स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। और उसके बाद ही आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस की शुरुआत होती है। इंडिया अलायंस के सूत्रधार भले ही नीतीश कुमार हों, लेकिन असल में वो जो एटमॉस्फेयर पैदा हो रहा था विपक्ष की मजबूती का और नरेंद्र मोदी के कमज़ोर होने का, वो एटमॉस्फेयर, वो इकोसिस्टम बनाने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत बड़ी भूमिका थी। और फिर इस बीच में इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई। पटना में बैठक होती है, दिल्ली में होती है, बेंगलोर में होती है, मुंबई में होती है, ये तमाम बैठकें, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार का पाला बदल लेना, जयंत चौधरी का चले जाना, और फिर तोड़फोड़ करने की कोशिश की बीजेपी ने। कई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को डरा धमका करके उनको गन पॉइंट पर, कहीं प्रलोभन के जरिए, कहीं कुछ और चीज़ों के जरिए, ईडी, सीबीआई, ये जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करके लाने की कोशिश हुई। शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, शिवसेना की पार्टी को वो पहले ही खैर तोड़ चुके थे। तो ये जो तोड़फोड़ भी मचाई, वो एक्चुअली वो डर था नरेंद्र मोदी को कि अगर ये एकजुट हो गए तो 10 साल के नाम पर हमने जो किया है, वो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। धारा 370 और राम मंदिर पर केवल अपर कास्ट वोट कर सकता है। इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इसको अपने अधिकार चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए, और वो इसके नीचे समझौता करने के मूड में नहीं है। माने उसको धर्म के आधार पर वोट नहीं करना। हाँ, कुछ अपवाद हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके दिमाग में पूरा वो मंदिर की राजनीति भर करके वो उनका दुरुपयोग करती है, लेकिन असली कारण तो उन जातियों में भी है कि विपक्ष की कोई लीडरशिप नहीं है। आज भी मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि जो जातियां हिंदुत्ववादी मानी जाती हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों की, उनमें अगर लीडरशिप विपक्ष दे दे तो वो आज बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हकीकत को सब जानते हैं, किसी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। जो लोग बदनाम करते हैं, मैं वही कहता हूँ कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित या आदिवासी, उसको केवल बदनाम करने की जो पूरी कोशिश है, उसको भी आप टैग कर दें कि वो सांप्रदायिक हो गया। नहीं, वो हिंदू होने के कारण या धर्म के कारण वो वोट नहीं करता है, वो जाति के कारण वोट करता है, अपने प्रतिनिधि, अपने नेता के कारण वोट करता है। तो आज जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली होने जा रही है आगरा में, आगरा तो दलितों की राजधानी कही जाती है। पिछले इलेक्शन में बेबी रानी मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उन्हें उत्तराखंड में पहले राज्यपाल बनाया गया था, पर हटा करके लाया गया, और ये भ्रम पैदा की, अफवाह पैदा की गई कि बेबी रानी मौर्य को मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी। तो बहुत सारे जाटवों ने भी बीजेपी को वोट किया था, लेकिन अब देख लिया कि क्या किया है जाटवों के साथ। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही हुए, अजय सिंह बिष्ट ही हुए। अब उसी आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ज्वाइंट रैली होने जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, ये जो, और यहीं से वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। माने उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से लेकर के और अब तक एक लंबा प्रोग्रेस दिखाई पड़ता है इंडिया अलायंस के भीतर, और वहीं से उम्मीदों का एक दौर सीधा शुरू होता है। और यहीं जहां 62 सीटें बीजेपी के पास है, उसका टारगेट है कि वो 80 सीट जीते। लेकिन आज की रैली और आज का ये ज्वाइंट जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उस पूरी कमल की हवा को बदलने की ताकत रखती है। जो दलित मायावती की तरफ देख रहा है, वो अभी इंतज़ार कर रहा है कि मायावती थोड़ा देर से ही सही लेकिन अलायंस में शामिल हों। लेकिन अगर वो नहीं आती हैं, अभी जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन मैं फिर भी 50-50 मानता हूं कि मायावती का असली जो दाव होगा वो आचार संहिता लगने के बाद होगा। उस समय भी अगर नहीं वो आती हैं, तब तो फिर खैर
कोई बात ही नहीं है, लेकिन अभी मैं वो उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूँ। तो हाँ, वो अच्छी बार्गेनर हैं, बड़ी हार्ड बार्गेनर हैं, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें और कोई बड़ा कमिटमेंट चाहती होंगी डेफिनेटली। और एक राजनीतिक दल को, एक राजनीतिक नेता को ये सब करने का अपना अधिकार है, उसमें कोई सवाल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं आती हैं तो फिर उनके कमिटमेंट पर भी, उनके अपने समाज को लेकर के जो एक वैचारिकता है, जो स्टैंड है, उसको लेकर भी सवाल होगा। क्योंकि समाज आपको सिर पे भी बिठाता है तो फिर आपको उतारता भी है, वो बख्शता भी नहीं है, ये भी बिल्कुल तय है। मायावती इस बात को बखूबी समझ रही होंगी। मायावती आज की कोई लीडर नहीं है, बहुत अ, गंभीर ही नहीं बल्कि बहुत एक्सपीरियंस होल्डर शख्सियत हैं, राजनीति को बड़ी पैनी नज़र से देखती हैं, समझती हैं। जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होगा, मायावती के इंडिया अलायंस के साथ आने की संभावना बढ़ती चली जाएगी, वो प्रायिकता बढ़ेगी। और कमज़ोर अगर होगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। ये बिल्कुल मायावती बैलेंस रखना चाहती हैं। लेकिन जिसका पलड़ा भारी होगा इंडिया अलायंस का, बीजेपी के साथ वो कभी नहीं जाएंगी, ये गलती वो कभी नहीं कर सकती। लेकिन इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी होता है तो वो हार्ड बार्गेनिंग के साथ इंडिया अलायंस में जाने के लिए तैयार होंगी। लेकिन आज की रैली उस पूरे माहौल को तब्दील करने में सफल साबित हो सकती है, क्योंकि जो हुजूम है और राहुल गांधी ने जो एक भरोसा पैदा किया है उत्तर प्रदेश में भी, उनके आते ही अखिलेश यादव ने समझौता किया कांग्रेस पार्टी के साथ। भले ही कांग्रेस को 17 सीटें केवल मिली, लेकिन वो एक कमिटमेंट पैदा किया। लोग अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वो समझौता करने के लिए तैयार, झुक करके भी समझौता करने के लिए तैयार, माना एक ईमानदारी है, एक कमिटमेंट है। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसने चूल्हे हिला करके रख दी हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। बहुत मुश्किल में इस समय फंसी हुई है, क्योंकि उसके पास कहीं से सीट नहीं बढ़ रही है। उसे ज़रूरत है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में ही ये जो बना है, गठजोड़ जो बना है, वो बीजेपी को सीधे तौर पर सत्ता से बाहर कर रहा है। और मायावती आ गई तब तो फिर हवा लगने की संभावना ही नहीं है। माहौल बदल रहा है, और ये माहौल कितना और ज़्यादा विश्वसनीय और ज़्यादा पुख्ता होता है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद राहुल गांधी जब राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद अखिलेश यादव का क्या रुख होता है, वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में कैंपेन करते हैं, और खड़गे जी का क्या रोल होता है ये देखना पड़ेगा, सोनिया जी का क्या रोल होता है ये देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।